हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनुजनन स्टडी में स्वागत करते हूँ। आज हम जो जैन तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म हुए उसमें जो 24 तीर्थंकर हुए उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर थे, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ऋषभ देव ने। ठीक, तो यानी ऋषभ देव प्रथम से लेकर जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने अपना एक प्रतीक चिन्ह रखा था। ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है कि इनका क्या सब प्रतीक चिन्ह है, चाहे पूछ देता है कि 16वां का प्रतीक चिन्ह क्या है, 17वां का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम ऐसे याद करेंगे ताकि हमारी तरह से पूरी तरह से याद हो जाए। अगर 16वां 17वां भी नहीं याद होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कंथुनाथ पूछे, तो कंथुनाथ पूछ रहा है तो आपको दिमाग पे रहेगा कि कंथुनाथ का चिन्ह ए है, तो आप आराम से जैन धर्म के तीर्थंकर हमारा क्या है टॉपिक है। पहला है हमारा कि ऋषभ देव। तो देखिए ऋषभ देव का ऋषभ बैल या सांड, जो बैल होता है, यानी सबसे पहले ऋषभ देव, ऋषभ यानी वृषभ, ऐसे बोलेगा ऋषभ वृषभ, एक ही जैसा नाम आ रहा है। अब वृषभ को ही बैल कहा जाता है, बैल को ही सांड कहा जाता है। ठीक, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, नाम ही में छुपा है ऋषभ वृषभ। ठीक, दूसरा का अजितनाथ। तो देखिए अजितनाथ को कैसे याद रखना, दूसरा का जो तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, उनका पूछता है कि अजितनाथ कौन थे, अजितनाथ कहाँ थे। तो देखिए जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीते ना जा सके वह अजीत होता है। हाथी गुस्सैला हो जाता है तो उससे जीतना मुश्किल होता है। हाथी ऐसे बहुत ही शांत होता है, लेकिन हाथी को जब गुस्सा हो जाए तो उसको जीता नहीं जा सकता, यानी अजीत का हाथी। ठीक है, अजितनाथ का हाथी द्वितीय तीर्थंकर थे। ठीक, यानी सांड के बाद हाथी आएगा। इधर आपका 4 जो होगा वह जानवर के नाम पर है। तीसरा का संभावना। घोड़ा याद कैसे रखना है, देखिए घोड़ा जो है आप मूवी में भी देखते होंगे कि घोड़ा जब पूरा एकदम गुस्सा होकर दौड़ने लगता है तो उसको जैसे कि हीरो चाहे कोई भी पकड़ता है तो उसको पकड़ना संभव नहीं होता है। देखिए एक ऐसा चीज है ना कि कुछ उसमें ट्रिक लगाकर ही याद करना पड़ेगा। तो संभव यानी संभव नहीं है घोड़ा को पकड़ना, तो संभवनाथ का घोड़ा। ठीक, यहाँ पे आप देखिए अभिनंदन, अभिनंदन नाथ का बंदर। तो देखिए अभिनंदन नाथ का बंदर कैसे याद होगा, जो बंदर है यानी बंदर का कॉपी, उसी का ना स्वरूप हम लोग अभी वर्तमान जो मानव है। ठीक है, मतलब वो बंदर का है जो छोटा छोटा रूप है कॉपी, उसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। ठीक है, तो यही कहने का मतलब कि बंदर से आपका अभिनंदन है कि आप मानव बने। ठीक है, यानी अभिनंदन कर रहा है किसको, मानव का, किसके स्वरूप में, बंदर से। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए और एक बार जैसे कोई पीडीएफ होगा तो उसको देख लीजिए, देखिए कैसे याद हो जाता है जो हम बता रहे हैं। सुमति, तो देखिए सुमति नाथ के चकवा, यानी सुमति नाथ के सारस या चकवा भी होता है। तो देखिए चकवा जैसे कि सुमति, दिमाग में रखे घुमती, यानी चक्र क्या होता है, घूमता है, तो सुमति घूमती। ठीक है, इसी प्रकार हम भी याद किए हैं सुमति घूमती, यानी सुमति नाथ का सारस या चकवा। ठीक है, चकवा। उसके बाद पदम प्रभु। तो देखिए पदम प्रभु का ही पदम, पदम प्रभु यानी कमल। जैसे कि पदम का मतलब होता है निचला, जैसे पद, आप पैर को पद कहते हैं ना, जैसे कि जैसे जैसे पद यानी पग लोग कहता है कि पग रखवा, तो जैसे पद। ठीक है, यानी किस प्रकार आपका पद है, तो यही पदम, पदम माने कमल, यानी कमल निचली स्तर पर होता है, देखते हैं कि नीचे पत्ता बिछा रहा तो उस पर फूल निकलता है। तो इसी प्रकार दिमाग में रखने की पदम प्रभु कमल, कमल। उसके बाद सुपार्श्वनाथ। तो देखिए जैसे आप सु कह रहे हैं, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, सुस्वास्तिक, सुपार्श्व, ये बोलिए जैसे आ रहा है सुपार्श्व सौर, तो यहाँ भी स्व है, स्वास्तिक, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, जैसे इस पर नाम है उसी प्रकार इसमें नाम है। ठीक है, तो सुपार्श्व कनेक्ट करके। इसके बाद चंद्र प्रभु। तो देखिए चंद्र से ही, जिसके चंद्रमा, सर पे चंद्र हो। ठीक है, यानी चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा, इसी में नाम है चंद्र चंद्रमा, चंद्र चंद्रमा। ठीक है, उसके बाद सुविधिनाथ। तो देखिए सुविधिनाथ को कैसे याद रखना है, सुविधिनाथ ये हमारा 9वां तीर्थंकर है। तो देखिए सुविधिनाथ जो थे उनका मगध था।
जैसे हम मगरमच्छ को देखिएगा कि ऐसे जब जल में वो किसी जीव को पकड़ते हैं, मछली को चाहे किसी भी जीव को, तो देखिए आराम से शांत रहता है। और जैसे आ जाता है कोई भी तो एकदम शांत रहता है, अपने सुविधा के अनुसार देखता है कि हमको किस कंडीशन में उसको पकड़ लेना है। एक बैग हमला करता है और टनाक से पकड़ लेता है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि कैसे पकड़ लेता है, यानी सुविधा के अनुसार। के बाद आता है दोस्तों शीतलनाथ। तो देखिए तो इतना अच्छा शीतलनाथ हो जाएगा 10 बार। देखिए शीतलनाथ यानी हम लोग कहाँ जब भी वृक्ष के नीचे रहते हैं तो शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। आप देखिए कहीं गर्मी से आई है, जैसे वृक्ष के नीचे बैठे तो एकदम ठंडा शीतल, यानी शीतलनाथ का इसका होगा कल्प वृक्ष। वृक्ष लगा है, वृक्ष शीतल कहाँ पे मिलेगा? वृक्ष के नीचे। श्रेयासनाथ यानी जो श्रेष्ठ हो, यहाँ पे देख रहे हैं श्रेयासनाथ। गेंडा जब देखिएगा ना तो जैसे चिड़ियाघर में जाइए देखे तो गेंडा का जो चमड़ा ऐसे ऐसे मुड़ा रहता है, पूरा एकदम बॉडी पे उसके चमड़ा पे चमड़ा जमा रहता है, एकदम गंदगी लगा रहता है। तो कितना श्रेष्ठ है, कितना इसका इस प्रकार देखने पर अजीब लगता है, ठीक है। श्रेयासनाथ गेंडा। अब देखिए ये है वासु पूज्यनाथ। तो वासु पूज्यनाथ हम लोग गाय भैंस को पूजते हैं, गाय भैंस को पूजते हैं तो दिमाग में रखना, अरे गांव में तो भैंस को लोग गाय को पूजता है, और गांव में जिसके पास भैंस रहता है वो भी भैंस को बहुत मानता है, ठीक है। तो इसे ही रखना है कि पूजनीय क्या है? गाय भैंस। तो भैंस से याद हो जाएगा, क्योंकि इधर आपको कहीं गाय मिलेगा ही नहीं इसमें, तब कनेक्ट कर लीजिए गाय भैंस पूजनीय होता है, ठीक। ऋषभ देव का क्या है? यहाँ पे आपका सांड है, ठीक है, सांड। यहाँ पे अजीत ना जिसे जीता ना जा सके हाथी। तीसरा आप यहाँ देखिएगा संभवनाथ, जो संभव हो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा दिख रहा है। अभिनंदन किसका कर रहे हैं? बंदर का, अभिनंदन बंदर। उसके बाद सुमति यानी घूमती, ठीक है, क्या? चकवा यानी सारस, सारस दिख रहा है। पदम प्रभु, पदम का मतलब हमने कहा था पद, निचली स्तर पर, यानी कमल, कमल यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद में है हमारा शब्द है सब हो गया 7 सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, ठीक है। यहाँ देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक। उसके बाद में है चंद्र प्रभु, चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा भगवान। उसके बाद हमारा है सुविधिनाथ। सुविधि का मतलब हमने कैसे बताया? सुविधि सुविधा कौन पकड़ता है? मगर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मगर है, मगरमच्छ का यहाँ आपको चित्र दिखेगा। शीतल कहाँ पे मिलता है? वृक्ष के नीचे। देखिए यहाँ पे बरगद का पेड़ दिखाया गया, वृक्ष है, कल्प वृक्ष, ठीक है, बरगद की तरह है। उसके बाद हमने बताया था श्रेयासनाथ, श्रेष्ठ गेंडा देख रहे हैं, देखिए इसके चमड़ा कैसे सटा रहता है। उसके बाद हमने बताया था वासु पूजनीय, पूजनीय कौन है? गाय भैंस, तो हमारे याद हो जाएगा भैंस, ठीक है। उसके बाद अब चल दिए इधर हमको याद रखना है विमलनाथ, बराह, दोनों व से नाम है। कुछ ऐसे का याद रखना पड़ता है ना कि याद हो जाए। देखिएगा यकीनन आपको याद हो जाएगा। विमलनाथ बराह, बराह मतलब सुअर, ठीक है। विमल बराह सुअर, विमल बराह का मतलब ही होता है सुअर, ठीक है, वो दोनों में है, ठीक। उसके बाद अनंतनाथ। जैसे आप बाज और चील को, लोग कहते हैं कि आसमान में बाज चील उड़ रहा है। अब बाज चील जब उड़ता है ना तो एकदम देखिएगा, चाहे बाज भी उसी तरह रहता है, जब उड़ता है ना तब पंख को एक जगह स्थिर करके कितना दूर तक तय कर सकता है, यानी अनंत दृष्टि होती है। चील जो होती है ना बहुत दूर तय कर लेती है, चील बाज, ठीक है। तो वही बाज अनंत देखता है सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाज पक्षी, ठीक, अनंत नाथ का बाज पक्षी। उसके बाद में है धर्मनाथ। देखिए धर्मनाथ कैसे याद रखना है? ब्रजपात करवाए थे इंद्र आप देखे होंगे कि कृष्ण लीला में जब कृष्ण जी एक अंगुली पर पर्वत उठा लेते हैं तो वहीं पे धर्मनाथ से कनेक्ट कीजिए कि धर्मनाथ कहाँ पे था? ब्रज। ये देख लीजिए, देखिए विमलनाथ के बराह, ये सुअर है, सुअर दिख रहा है। उसके बाद धर्मनाथ अनंतनाथ के बाज पक्षी, देख रहे हैं कैसे बाज एकदम ऐसे करके उड़ रहा है अनंत दृष्टि में, ठीक है, तब बाजनाथ। उसके बाद हमारा है धर्मनाथ का ब्रज, यानी ब्रजपात कौन करवाया है? धर्म किससे है? भगवान से रिलेटेड है, यानी भगवान कहते हैं कि धर्म को मानो, ठीक है। हम लोग पूजा धर्म करते हैं, तो वही धर्म ब्रज, ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्रजपात हो रहा है, पूरा ऊपर से गिर रहा है बिजली। उसके बाद आता है हमारा
शांतिनाथ। तो देखिए शांति कैसे याद होगा, जैसे आप रामायण देखे होंगे तो जब सीता जी वन में होती है, तो जब उनका हरण होता है रावण के साथ, तो वो कहती है किससे कहती है लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण देखो वो हिरण कितना शांत दिख रहा है, कितना प्यारा है। अरे तो शांति से कहाँ जाएंगे हिरण, यानी शांत कौन रहता है, हिरण। आप देखोगे कि हिरण बहुत दौड़ता है, लेकिन दिमाग पे कनेक्ट करने के लिए कि शांतिनाथ हिरण अपना, हम ऐसे ही पूरा हमको याद हो गया है, ठीक है। हमको नंबरिंग ये सब नहीं याद है, कुछ याद है लेकिन याद हो गया है, दिमाग पे बैठ गया कि हाँ इसका प्रतीक ए होगा, ऐसे ही याद किए हैं। शांतिनाथ मृग पढ़ लीजिए आप, फिर शांत मन से देखिए। उसके बाद आता है कंथुनाथ। तो देखिए कंथुनाथ का बकरी, कंथुनाथ कैसे याद रखना है, गाँव में जो बकरी होती है उसको गरीबों का गाय कहा जाता है, यानी कंथनाथ, यानी उसको नाथ बकरी, क का दोनों मारा है, कंथु बकरी क है उसमें। उसके बाद हमारा होता है औरनाथ। औरनाथ के हमारा दोस्तों है मछली या मीन, औरनाथ के मछली या मीन, ठीक है। औरनाथ कंथु याद हो गया तो यूनिक हो गया, औरनाथ तो मीन। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ देखिए कैसे, मली से दिमाग पे डालना कि माली, माली लोग क्या लाते हैं गांव में जब पूजा पाठ होता है, जब शादी ब्याह होता है तो देखेंगे माली लोग ही कलश लाते हैं, तो लोग उसको ग्रहण करता है, ठीक है। तो माली लोग कलश, माली नाथ, मलीनाथ कलश, ठीक है, मलीनाथ कलश। उसके बाद है मुनि सुब्रतनाथ। तो देखिए मुनि सुब्रतनाथ का कछुआ, जैसे कि मुनि सुब्रतनाथ जो थे मुनि, आप जो नारद मुनि थे, नारद मुनि, उनसे याद रखना है कि नारद मुनि कुर्म, कुर्म का मतलब कछुआ, नारद मुनि, मुनि से याद रखना है कुर्म कछुआ, ठीक है। उसके बाद नेमीनाथ, नेमीनाथ का नीलकमल, इसी से नाम याद है, नेमी नील, नेमी नील, नेमी नील, नेमीनाथ का नीलकमल, एक ही साथ नाम है तो 21वां याद हो जाएगा। 22वां याद रखना है अरिष्ट नेमू का संघ, क्योंकि 23वां 24वां याद होना ही चाहिए, अरिष्ट नेमू का संघ, ठीक है। अरिष्ट नेमू इनका आपका याद रखिएगा कि इनका ऋग वेद में भी इनका वर्णन है, जो थे वह औरत के भेष में रहते थे, ठीक है। इनके लिए क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पार्श्व, देखिए पार्श्व कैसे याद रखना, पार्श्व में सर्प, सर्प में ऊपर ऊपर आ रहा है, पार्श्व में भी ऊपर आ रहा है, तो जैसे पार्श्व सर्प यानी पार्श्वनाथ के सांप, प इसमें भी है और इसमें भी है। पार्श्व ऊपर से ही, ऊपर से जैसे र ऐसे उठा है, इसमें भी र उठा है भाई। तो 23वें 24 महावीर जी का सिंह, सब कोई जानता है कि महावीर जी का सिंह था। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ अनंत का हमने क्या बताया था, बाज बताया था, ठीक है। धर्म का, धर्म किससे रिलेट किए थे हम लोग, इंद्र से। इंद्र क्या कहते हैं, ब्रजपात कराते हैं, देखिए यहाँ पे बारिश का ब्रजपात हो रहा है। शांतिनाथ का हमने क्या बताया था, हिरण, सीता जी से कनेक्ट करके। उसके बाद कंथुनाथ, क इसमें भी है, बकरी में भी क है। उसके बाद में हमने बताया था कि औरनाथ, औरनाथ मछली, क्योंकि यूनिक है, थोड़ा याद हो जाएगा। उसके बाद नेमीनाथ, सॉरी मल्लीनाथ, मल्ली किससे जाना है, माली से। माली क्या लाता है, कलश वगैरह लाता है, ठीक है, चाहे फूल लाता है गांव में हम लोग का, तो ये याद रखना है, माली, माली ही लाता है फूल वगैरह, तक कलश में सजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है मुनि सुब्रतनाथ। मुनि सुब्रतनाथ में हम लोग ऋषि नारद ऋषि मुनि से, तो इसका है कछुआ, ठीक है। तो ये 20वां है, तो याद रखना, क्योंकि ऊपर से 6 और नीचे से 6 हमेशा याद रखा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि 16 शांति, 16 लिखिएगा तो 100 आएगा, शांतिनाथ, इनका होगा मृग, ठीक। तो ये ऐसे ऐसे है जो पूछता है। उसके बाद हमने यहाँ देख रहे नेमीनाथ का नीलकमल, देख रहे हैं नीला कमल, नीला कमल है, नेमी नीला कमल। वहां पे हमने पद्म प्रभु का सिर्फ कमल देखा था, लेकिन यहाँ पे नीला कमल है, ठीक है, क्या है, नीला कमल। इसके बाद और देख लीजिए, उसके बाद अरिष्ट नेमी का संघ, संघ है अरिष्ट नेमी का संघ, ठीक है, अरिष्ट नेमी।
उसके बाद पार्श्वनाथ का हमारा सर्प, देखिए सांप है, ऊपर पर प होता है, और महावीर जी का सिंह। आशा करते हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जिस प्रकार हमने समझाया, क्योंकि यह एक बार से 2 बार देखिए यकीनन आपको याद हो जाएगा। और दिमाग के 5 देखिए, 5 को सोचिए कि हाँ क्या बताया। जैसे कि सबसे पहले ऋषभ, ऋषभ वृषभ यानी वृषभ का मतलब सांप। दूसरा का अजीत, जिसे जीता ना जा सके, हाथी। तीसरा का हमारा क्या था, संभव, जिसको पकड़ा ना जाए, घोड़ा। अभिनंदन, किसका कर रहे हैं हम लोग, उस रूप में आए हैं तो अभिनंदन करेंगे उसका। तो बंदर, ठीक, मतलब घूमती, घूमता क्या है, चकवा घूमता है, चक्र घूमता है, ठीक। उसके बाद पदम प्रभु, पद वाला, ठीक है। कमल, सुपार्श्व, सुपार्श्व, सौ सा आ रहा है, स्वास्ति। चंद्र प्रभु, चंद्रमा। सुविधिनाथ, सुविधा कौन सा, कौन खाता है, मगरमच्छ, ऐसे करके एक बैग पकड़ लेता है। उसके बाद शीतल, शीतल कहाँ मिलता है, हमारा कल्प वृक्ष के नीचे। श्रेयासनाथ कहाँ है, गेंडा, श्रेष्ठ कौन होता है, गेंडा। उसके बाद वासु पूजनीय नाथ, वासु हम लोग किसको पूजते हैं गांव में, गाय भैंस को, तो ये भैंस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे विमल नाथ, विमल मतलब वह दोनों में है, बराह, बराह मतलब सुअर। अनंत, कान अनंत दृष्टि होता है, बाज। धर्मनाथ, ब्रज, धर्म से। शांतिनाथ, मृग, हिरण, ठीक है, यानी शांति कहाँ है, हिरण के पास। उसके बाद कंथुनाथ, कंथुनाथ में कहाँ चला जाएगा, कौपा में बकरी। अरनाथ, मछली। मलिनाथ, मली मतलब माली, कहाँ, कलश, कलश को जो सजाने वाला का। मुनि सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रत मतलब कर्म, कछुआ। नेमिनाथ, नेमी नीलकमल, नेमी नीलकमल, देखिए 1-2 बार एकदम न है तो पकड़ा, याद हो जा रहा है। अरिष्ट नेमी का शंख। पार्श्व, सर्प ऊपर चले जाए, 23वां, और 24वां महावीर स्वामी सिंह। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।